देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे हवाई सेवा का शुभारंभ। देश के प्रमुख 3 शहरों के लिए हवाई सेवा, देहरादून अयोध्या हवाई सेवा का शुभारंभ होगा। और ये भी बताते चले कि देहरादून अमृतसर हवाई सेवा का भी शुभारंभ होगा। देहरादून वाराणसी हवाई सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। 6 मार्च को हवाई सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब उत्तराखंड के लिए ये एक और नई सौगात हम कह सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देने वाले हैं। हवाई सेवाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा और देश के 3 शहरों के लिए ये जो सौगात है, हवाई सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। 6 मार्च को होगा हवाई सेवा का शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। 6 मार्च को ये शुभारंभ होगा और देश के प्रमुख 3 शहरों के लिए हवाई सेवा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून अयोध्या हवाई सेवा का शुभारंभ होगा। देहरादून अमृतसर हवाई सेवा का शुभारंभ होगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, अब उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सौगात के रूप में ये हवाई सेवाओं का तोहफा सीएम धामी देने वाले हैं। और देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि उत्तराखंड के अंदर जो हवाई सेवाओं का विस्तार है वो होता हुआ नजर आया है। और ऐसे में पिछली कैबिनेट में हमने ये भी देखा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा था कि जो राज्य के अंदर जो एयरपोर्ट है, चाहे वो देहरादून का हो, पंतनगर का है, देश के कई बड़े शहरों से हवाई सेवाओं का जो शुरुआत है वो राज्य सरकार करने वाली है। और इसको लेके जो प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं और केंद्र को भेज दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये हमने देखा कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो उड़यन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे मुलाकात के दौरान ये कहीं ना कहीं अपनी बातें रखी गई और कहा गया। सबसे पहले हमने ये देखा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद जिस तरीके से अयोध्या को लेके हवाई सेवाओं के विस्तार को लेके मुख्यमंत्री ने कदम उठाए और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से जो वादा किया कि आने वाले समय में हवाई सेवाओं का जो विस्तार है और अयोध्या से सीधी जो फ्लाइट है वो देहरादून के लिए होगी। और कहीं ना कहीं वो दिन अब आता हुआ नजर आ रहा है। कल 6 मार्च से इसकी शुरुआत होने वाली है। 9:40 में जो फ्लाइट है वो अयोध्या से देहरादून के लिए होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो देहरादून से सीधे हवाई सेवाओं का विस्तार होने की वजह से राज्य के तमाम में से जो श्रद्धालु हैं वो सीधे अयोध्या श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए जा सकेंगे। और जिस तरीके से राम मंदिर के दर्शन के लिए हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उत्तराखंड के वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। और ऐसे में देखा गया कि राज्य के अंदर स्पेशल ट्रेनें भी सरकार ने चलाई अयोध्या के लिए। उसके बाद रोजाना बसों का संचालन शुरू किया गया उत्तराखंड परिवहन का। और अब जिस तरीके से हवाई सेवाओं का जो लाभ है राज्य के नागरिक ले सकेंगे। पहले कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, सीधी फ्लाइट नहीं होने की वजह से लोगों को देहरादून से दिल्ली या लखनऊ होते हुए अयोध्या जाना पड़ता था। और ऐसे में अब सीधी फ्लाइट होने की वजह से कहीं ना कहीं तमाम जो राज्य की जो जनता है वो सीधे श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकती है। इसके अलावा अगर हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा था कि राज्य के तमाम ऐसे जो एयरपोर्ट हैं उनको मुख्य शहरों से जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो यात्रियों की संख्या है अन्य शहरों की वो बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में फ्लाइट की जो डिमांड थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। लोगों को कहीं ना कहीं देहरादून दिल्ली होते हुए अपने गंतव्य तक जाना पड़ता था। ऐसे में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि बनारस के लिए भी और अमृतसर के लिए भी सीधी हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाए। और जिस तरीके से हमने देखा कि जो बनारस के लिए फ्लाइट होगी वो देहरादून से पंतनगर जाएगी, यानी कुमाऊं को भी कहीं ना कहीं जहां साधने की कोशिश की है। एक तरफ गढ़वाल के जो यात्री होंगे अगर उनको बनारस जाना होगा और आसपास के अगर हम देखें बनारस के आसपास के जो इलाके हैं मिर्जापुर, इलाहाबाद, ये तमाम ऐसे इलाके हैं, अगर उन इलाकों के लिए लोगों को जाना होगा तो सीधे वो देहरादून के जो लोग हैं, कुमाऊं के तमाम पौड़ी उत्तरकाशी के जो लोग हैं वो देहरादून से इस
हवाई सेवा का लाभ ले सकते हैं। जी इसके बिल्कुल। अलावा यही ज्ञानेंद्र, हवाई अगर बात सेवा कर ली जाए वाया उन पंतनगर धार्मिक होते स्थलों हुए की जिस तरीके बनारस से जाएंगे। अयोध्या, अमृतसर, वाराणसी, तो कहीं ना कहीं अब दर्शनार्थियों के लिए भी आसान हो जाएगा सफर करना। बिल्कुल एक सहूलियत मिलेगी श्रद्धालुओं को। एक दिन के अंदर वो इन तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे, चाहे वो अयोध्या का हो या फिर बनारस में हो, भगवान भोलेनाथ की नगरी का दर्शन करना हो, या फिर जी अमृतसर पहुंचना हो, गोल्डन टेम्पल का दर्शन करना हो। इन सभी जो धार्मिक स्थल हैं उनका जो दर्शन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि लगातार राज्य के अंदर इस तरह के यात्रियों की जो संख्या है, इन स्थानों पे जाने वाली संख्या है, वो देखने को मिल रही थी। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि दिल्ली और लखनऊ के फ्लाइट वाया होते हुए उनको जाना पड़ रहा था, तो ऐसे में काफ़ी परेशानियों का कहीं ना कहीं सामना यात्रियों को करना पड़ता था। घंटों विमान में के इंतजार में उनको समय व्यतीत करना पड़ता था, चाहे वो दिल्ली में समय व्यतीत करें या लखनऊ में, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें होती थी। और अब जिस तरीके से सीधी फ्लाइट होने की वजह से उनको एक आसानी मिलेगी और पूरे उत्तराखंड के जो यात्री हैं वो सीधे अब दर्शन के लिए अमृतसर, अयोध्या, बनारस जा सकते हैं। तो एक सहूलियत सरकार ने दी है। और इसके अलावा संभावनाएं ये भी हैं कि देश के कई अन्य शहरों को, यानी कि अगर हम देखें कई ऐसे शहर हैं जिनके यात्री उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा हैं, उनको भी डायरेक्ट जोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तक देहरादून से जो फ़्लाइटें हैं वो हमने देखी हैं, फ़्लाइटें दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए हैं, लखनऊ के लिए हैं। तो ऐसे में कोशिश ये भी रहेगी कि डायरेक्ट जो फ़्लाइट है दिल्ली से कलकत्ता के लिए, दिल्ली से पटना के लिए, दिल्ली से रांची के लिए, दिल्ली से भोपाल के लिए, इन सभी जो बड़े शहर हैं देश के, उन शहरों को कनेक्ट किया जाए। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल है, जो पर्यटक स्थल है, जैसे कि आगरा है, आगरा के लिए भी फ्लाइट की शुरुआत आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो तमाम ऐसे देश के अंदर जो शहर हैं जो अपने धार्मिक स्थलों के लिए, पर्यटक स्थलों के लिए, और कहीं ना कहीं जहाँ पे यात्रियों की संख्या अधिक रहती है, तो इन सभी शहरों को देहरादून से, पंतनगर से जोड़ने की जो कवायद है वो सरकार कर रही है। और इससे संबंधित प्रस्तावों को पहले ही बना लिया गया था। और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको ज्योतिराज सिंधिया, उनसे मुलाकात के दौरान हमेशा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये प्रस्ताव रखते रहते हैं। और अब जैसा ज्ञानेंद्र, कि जिस तरीके जगहों से की लगातार फ्लाइट की अब शुरुआत हो रही है आने वाले कहीं ना समय, कहीं और ये कनेक्टिविटी विस्तार की अगर देखने को बात मिलेगा। करते हैं तो उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए धामी सरकार अग्रसर नजर आ रही है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।